आइए थोड़ा ठहर जाते हैं। अपने आसपास के शोर को शांत करके पूर्वी हिमालय के इस गहरी धुंध में एक कदम रखते हैं। किसी चीज को जीतने या उसका अध्ययन करने के लिए नहीं, बल्कि बस यह सुनने के लिए कि ये जमीन क्या फुसफुसा रही है। आज हम इन स्रोत दस्तावेजों के पन्नों को एक अनुवादक की तरह पलटेंगे, किसी शिक्षक या प्रबंधक की तरह नहीं, बल्कि उस विनम्र भाव से जो इस प्राचीन भूगोल के रहस्यों को महसूस करने की कोशिश करता है। इन दस्तावेजों में एक बात बहुत गहराई से उभर कर आती है। पत्थर, बर्फ, पानी और पवित्र मौन में लिखा एक जीवित शास्त्र। इन शब्दों को हवा में अगरबत्ती की महक की तरह थोड़ी देर ठहरने देते हैं। जरा सोचिए, सिक्किम कोई ऐसा संसाधन नहीं है जिसे हमें मैनेज करना है, बल्कि ये तो एक प्राचीन पांडुलिपि है जो सदियों से पढ़े जाने का इंतजार कर रही है। तो चलिए हम अपनी चढ़ाई घाटियों की नम और आपस में जुड़ी हुई मिट्टी से शुरू करते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ के लेप्चा लोग सदियों से ये बात जानते हैं कि खुद को प्रकृति से अलग समझना केवल एक मानवीय भ्रम है। जीवन कोई पदानुक्रम नहीं है, बल्कि जड़ों से लेकर पत्तियों तक चलने वाला एक गहरा, खामोश संवाद है। 4500। जरा एक पल के लिए इस संख्या पर विचार कीजिए। इस छोटे से भूगोल में फूलों के पौधों की 4,500 प्रजातियां समाई हुई हैं। ये इस पहाड़ की लुभावनी उदारता का एक मौन प्रमाण है। इतनी सघनता और विविधता हमें इस जगह की पवित्रता के बारे में क्या बताती है? शायद यही कि जीवन को पनपने के लिए केवल मिट्टी ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ की जरूरत होती है। आधुनिक विज्ञान अक्सर प्रकृति को बस उसकी उपयोगिता के चश्मे से देखता है। वो मापता है कि जंगल में कितना कार्बन है और नदियां कितना पानी देती हैं। लेकिन इन दस्तावेजों का स्वदेशी ज्ञान इसे पवित्र पूर्वज मानता है। ये एक नैतिक धड़कन है जो हमें याद दिलाती है कि हम एक ब्रह्मांडीय लय का हिस्सा हैं। हम इसके प्रबंधक नहीं हैं, बल्कि इसके विनम्र भागीदार हैं। जंगल की नम सांसों के बीच जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां जीवित रहना पूरी तरह से एक दूसरे के साथ रिश्ते की कृपा पर निर्भर करता है। यहाँ रिश्ते की अपनी एक वास्तुकला है, जहाँ कोई भी अकेला नहीं है। यहीं हमें नेय यानी पवित्र वन की अवधारणा मिलती है। एक ऐसा जंगल जहाँ पेड़ों की कटाई और शिकार को किसी बाहरी या लिखित कानून की ताकत से नहीं रोका जाता, बल्कि श्रद्धा और आध्यात्मिक वर्जना की शांत शक्ति से रोका जाता है। ये एक ऐसा आश्रय है जो प्राचीन पौधों और जानवरों के लिए एक सुरक्षित नौका की तरह काम करता है। काई से ढकी शाखाओं पर बहुत ही नाजुक ढंग से चिपके हुए इन ऑर्किड को देखिए। धुंध के ये आभूषण हमें सिखाते हैं कि सच्चे लालित्य के लिए अक्सर किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। ये ऑर्किड किसी और पहाड़ पर इस तरह नहीं उगते। इनका ये चुनाव हमें इस जगह की विशिष्टता के बारे में बहुत कुछ बताता है। मिट्टी के इन छोटे अनदेखे कार्यकर्ताओं को पहचानिए। फंगल नेटवर्क जो खामोशी से पोषण बांटते हैं, परागण करने वाले कीट जो संतुलन बनाए रखते हैं, जीवन और क्षय को एक धागे में पिरोने वाली औषधीय कॉर्डिसेप्स, और वो गिरी हुई पत्तियां जो कल की जड़ों को पोषण देती हैं। ये सब फुसफुसाते हुए एक प्राचीन सत्य बताते हैं कि दिखाई देने वाली शक्ति हमेशा छिपी हुई विनम्र नींव पर ही टिकी होती है। अब हम समशीतोष्ण क्षेत्र में थोड़ा और ऊपर उठते हैं, बांस की उन गहरी परछाइयों में प्रवेश करते हुए, जहां जंगल शोर से नहीं बल्कि अपने धीरज, अनुकूलन और कोमल उपस्थिति के माध्यम से बोलता है। लाल पांडा को पत्तों के बीच से चुपचाप खिसकते हुए देखें। ये जीव इंसानों के समय मापने से भी पहले से इन बांस की परछाइयों में ऐसे ही खिसक रहा है। ये हमसे कुछ नहीं मांगता, सिवाय इसके कि हम उसके इस मौन को अपने शोर से न भरें। रोडोडेंड्रॉन की सुलगती हुई कविता पर भी विचार करें। पहाड़ की ढलान पर इसका ये संक्षिप्त, असाधारण खिलना हमें जीवन की अस्थिरता पर एक गहरा ध्यान प्रदान करता है, क्योंकि सुंदरता को उसकी नाजुकता से अलग नहीं किया जा सकता। जो आज इतने जीवंत रंगों में है, वो हमेशा नहीं रहेगा। पेड़ों की कतार से परे जब हम और ऊंचे चढ़ते हैं, तो हम अल्पाइन लकीरों की पतली होती हवा में पहुंचते हैं, जहां विशाल पत्थर खुद एक पूर्वज की तरह हमारी पूर्ण विनम्रता की मांग करता है। यहाँ हमारे अहंकार के लिए कोई जगह नहीं बचती। ब्याउल यानी छिपी हुई घाटी की इस गहरी अवधारणा को महसूस करें, जैसे खांगचनजोंगा नेशनल पार्क के परिदृश्य, जिन्हें उथल-पुथल के समय सभी प्राणियों के लिए अभयारण्य के रूप में आशीर्वाद दिया गया है।
ये घाटियां प्रकृति की तब तक रक्षा करती हैं जब तक कि मानवता फिर से सुनने और समझने के लिए तैयार ना हो जाए। इस कठोर और सर्द इलाके की चट्टानों के बीच हिम तेंदुए को खोजना एक मायावी रक्षक आत्मा की तरह जो ऐसी दुर्गम ऊंचाइयों पर पहरा देती है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची जागरूकता मौन में जन्म लेती है, व्याकुलता में नहीं। ठहराव में जो बुद्धिमत्ता छिपी है वो बेजोड़ है। 280 खांगचेनजुंगा पर टिके ये 280 ग्लेशियर, बर्फ में जमी यादों के ये विशाल भंडार हमें याद दिलाते हैं कि हमारी मानवीय महत्वाकांक्षाओं से कहीं बड़ी वास्तविकताएं इस धरती पर मौजूद हैं, जो सदियों से बिना कुछ कहे शांत खड़ी हैं। इस ऊंचे शिखर पर खड़े होकर हमें इस बदलते परिदृश्य को एक गहरे और दुखद सम्मान के साथ देखना चाहिए, एक ऐसी दुनिया को स्वीकार करते हुए जो नाजुक रूप से बीमार पड़ रही है। वसंत में रोडोडेंड्रॉन का हफ्तों पहले खिल जाना, गर्मियों में पक्षियों का और भी ऊंची पतली हवा में जाने को मजबूर होना, शरद ऋतु में अप्रत्याशित मानसून का पैतृक मिट्टी को बहा ले जाना और सर्दियों में ग्लेशियरों का अपने प्राचीन बिस्तरों से धीरे धीरे पीछे हटना। परिदृश्य में हो रहे इन दुखद बदलावों को देखिए। ये किसी इमारत के गिरने की घबराहट की तरह नहीं है, बल्कि एक बुजुर्ग रिश्तेदार को धीरे धीरे कमजोर होते देखने के शांत दुख की तरह है। इन दस्तावेजों से हमें लेप्चा लोगों का एक अंतिम स्थायी सत्य भी मिलता है कि श्रद्धा केवल एक भावना नहीं है, बल्कि ये बहुत व्यवहारिक है। इस जमीन को ठीक करने के लिए हमें पहले ये याद रखना होगा कि हम भी इसी से बने हैं। अपने इस सफर के अंत में हम बस ये दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं, पहाड़ के मौन को वो एकमात्र सवाल पूछने देते हैं जो वास्तव में मायने रखता है। ये लुप्त होती सुंदरता हमारी तवज्जो से, हमारे ध्यान से क्या मांगती है?